हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने अभी अभी डीसी मशीन पढ़ा है, तो आज हम यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं। क्या? ट्रांसफार्मर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम ट्रांसफार्मर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज है, कैसे यूज है। तो आप सभी ने नोटिस करा होगा कि हर एक चीज़ में ट्रांसफार्मर का यूज है। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले लीजिए, उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। आप घर के बाहर जाओ तो बाहर में आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। तो हर एक जगह ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब देखो, जनरेशन, आपका जो जनरेशन वाला पार्ट है, जनरेशन आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा। तो जनरेशन जो होता है वो उसका जो रेटिंग होता है, रेटिंग सपोज कितना 11 kV पे, 11 किलो वोल्ट पे ये जनरेशन हो रहा है। सपोज आप यूज कितना कर रहे हो, घर पे यूज कितना कर रहे हो, तो 220 वोल्ट यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे 11,000 जनरेट हो रहा है, लेकिन आप 220 वोल्ट यूज कर रहे हो। क्यों? आपके सारे मशीन जो डिजाइन हैं वो कितने पे हैं, आप जो भी यूज करते हो, घर पे जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो, वो 220 वोल्ट पे क्या होता है, डिजाइंड होता है। 220 वोल्ट पे ही चलेगा। दूसरी बात, अब वोल्टेज की तो बात हो गई, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है। दूसरी बात, ये फ्रीक्वेंसी को सेम रखता है। लेकिन इंडिया में जो हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं कितना है, 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। लेकिन अदर कंट्री में ये होता है 60 हर्ट्ज। तो इंडिया और अदर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ जो डिज़ाइन किया हुआ ट्रांसफार्मर होता है वो कितना 50 हर्ट्ज पे मतलब ऑपरेट होता है। फ्रीक्वेंसी जो आप प्राइमरी साइड में दोगे वही फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी साइड में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट इंडिया में आपको मिलेंगे 50 हर्ट्ज ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी सेम होता है, पावर सेम होता है। अच्छा, सेम कहने का क्या मतलब है, ट्रांसफार्मर, जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, ये क्या है, अगर इसको हम प्राइमरी साइड मान लें तो ये आपका सेकेंडरी साइड हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पे हम कहते हैं, तो जिधर आप सप्लाई को ऐड कर दो ना वो आपका प्राइमरी बन जाता है, जिधर आप लोड को कनेक्ट कर दो वो आपका सेकेंडरी बन जाता है। तो लोड हमेशा किससे कनेक्ट होता है, सेकेंडरी से। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी पहले से डिसाइड होता है क्या, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड होता है और सेकेंडरी साइड वो पहले से डिसाइड होता है कि यही वाला आपका प्राइमरी बनेगा, यही वाला आपका सेकेंडरी बनेगा, तो नहीं। ये कब डिसाइड हम करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, तो जब तक आप ट्रांसफार्मर में सप्लाई और लोड कनेक्ट ना कर दो, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो आपका प्राइमरी है और सेकेंडरी। हाँ, बट हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, इसमें दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग। ये दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। ठीक है। तो ये डिसाइडेड होते हैं कि कौन सा HV है कौन सा LV है, ये डिसाइडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो HV और LV होता है नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड होता है। तो नंबर ऑफ टर्न जिधर ज़्यादा रहेगा उसे हम बोलेंगे HV
ठीक है। और जिधर नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे उसे हम बोलेंगे LV, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 वाइंडिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका 2 वाइंडिंग होते हैं, इसमें HV और LV ये डिसाइडेड होते हैं। अब HV किस पे डिपेंडेंट होता है वो हमने बता दिया, किस पे, नंबर ऑफ टर्न पे। LV किस पे डिपेंड होता है, तो ये भी नंबर ऑफ टर्न पे। अब यहाँ पे बात आती है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप इधर से सप्लाई ऐड करते हो, फिर आपको इधर आउटपुट में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक कहने का क्या मतलब है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। तो स्टैटिक का क्या मतलब है, तो हमने पहले ही पढ़ा है, जो EMF इंड्यूस होता है वो 2 तरह से EMF इंड्यूस होता है। तो EMF इंड्यूस के बेसिस पे हम मशीन को, जितने भी मशीन है उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, तो उसे डायनेमिकल मशीन बोलेंगे क्योंकि उसमें रोटेशन का पार्ट होता है। और दूसरा स्टैटिक डिवाइस जिसमें रोटेशन का पार्ट नहीं होता है। तो वो कैसे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले EMF इंड्यूस होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। EMF के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको 3 बेसिक चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। पहला फ्लक्स, दूसरा कंडक्टर और तीसरा रिलेटिव मोशन। ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ों में कैसे EMF इंड्यूस होता है, तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि अगर फ्लक्स कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर फ्लक्स को कट करे तब एक EMF इंड्यूस होता है। तो अगर इसी बेसिस पे हम मशीन को कैटेगराइज करें तो इसमें 2 तरह के मशीन मिलेगा, स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक मशीन में जो EMF होता है वो कैसे, इसका जो EMF होता है स्टैटिक EMF होता है, इसमें क्या होता है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। क्या होता है, स्टेशनरी। और जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, वो आपका वैरिंग होता है, वैरी करता है। वैरिंग होता है, ठीक है। तो कंडक्टर इसमें स्टेशनरी होता है, फ्लक्स क्या करता है, वैरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये डायनेमिकली जो होता है, डायनेमिक मशीन होता है, इसमें जो EMF इंड्यूस होता है, EMF में इसमें जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें मोशन में होता है या रोटेटिंग होता है। या ऐसे लिख लो, मोशन, इन मोशन या वैरिंग। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट होता है।
या तो कांस्टेंट होगा या ये भी आपका क्या करेगा, वैरी करेगा। ठीक है, तो जितने भी आपका मशीन मिलेगा यही दो टाइप का आपको मशीन मिलेगा, या तो स्टैटिक डिवाइस या डायनेमिक डिवाइस। ये दो तरह के डिवाइस आपको मिलेंगे। तो जितने भी मोटर हो, जनरेटर हो, वो सभी क्या है, डायनेमिक मशीन है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस। जितने भी तरह के ट्रांसफार्मर है सभी स्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर के। तो देखिए ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर का। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे इसमें। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटरलिंक्ड बाय कॉमन मैग्नेटिक सर्किट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन देम। क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। अभी हमने बताया स्टैटिक क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें देखो ये आपका ट्रांसफार्मर का फिगर है। इसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्राइमरी से सेकेंडरी में नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है सेकेंडरी में फ्लो हो रहा है। तो ये किससे इंटरलिंक्ड है, ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट की वजह से ये एक दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है। ये क्या करता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसमें जो एनर्जी है वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। अगर हमने पहले भी बताया कि अगर हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज सप्लाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लोड में कनेक्ट है यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 50 हर्ट्ज। ये क्या करेगा, ये आपका वोल्टेज लेवल को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है कि अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के केस में एसी में ही क्या करता है, वर्क करता है, डीसी में नहीं करेगा। अगर ट्रांसफार्मर में आप डीसी सप्लाई यूज करते हो तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमने सप्लाई यूज करा है, यहाँ पे सप्लाई दिया, ये आपका क्या हो गया, अभी हमने बताया जिससे आप सप्लाई को कनेक्ट करते हो वो कौन सा वाइंडिंग हो गया, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग। जिससे आप लोड कनेक्ट करते हो वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सप्लाई को अप्लाई करा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने बताया था कि जब कभी कोई भी कंडक्टर से क्या होगा, करंट पास होगा तो क्या होगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में दे रखा है। तो यहाँ पे सभी जो फ्लक्स है, सभी कंडक्टर में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कहाँ सेटअप हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक कोर में सेटअप हो जाएगा। फ्लक्स फ्लो नहीं करता, सेटअप होता है, यहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा। और यही फ्लक्स ये कहाँ पे आए, सेकेंडरी वाले कंडक्टर को कट करेगा, सेकेंडरी वाले कंडक्टर को कट करेगा। अब यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि जब कभी फ्लक्स कंडक्टर को कट करे या कंडक्टर फ्लक्स को कट करे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स है, ये फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हुआ, ये यहाँ पे सेटअप हो गया, तो ये क्या हो गया, अब ये टाइम के साथ फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। एक सेकंड में ये 50 साइकिल बनाता है, तो उसी तरह ये फ्लक्स भी आपका 50 साइकिल बनाएगा। तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा। तो टाइम के साथ जब वेरी करेगा तो ये इसमें भी क्या होगा,
ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ईएमएफ की वजह से आपका करंट फ्लो करेगा। अब देखो, अब एचवी किसे बोलेंगे, एलवी किसे बोलेंगे, when N1 is greater than N2, then we can say that N1 is HV यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, and N2 is low voltage winding, ठीक है। तो ये हो गया, आप प्राइमरी और सेकेंडरी को क्लियर करें। अब ये नहीं हो सकता कि हमेशा प्राइमरी जो है HV ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी आपका HV हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है when N2 is greater than N1, then we can say that N2 is HV winding, and N1 is LV winding, ओके। तो ये दो कंडीशन हो सकते, कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न पे ये डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। और थोड़ा सा और मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंडक्शन वाला पोर्शन होगा, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा या इसमें सेल्फ इंडक्शन। तो प्राइमरी में हमेशा सेल्फ इंडक्शन होता है, सेकेंडरी में हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, क्योंकि इसमें सप्लाई गया, उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये क्या किया, फ्लक्स जनरेट किया, उसके वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब देखो सेल्फ इंडक्शन किसे बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, देखो सेल्फ इंडक्शन जब कोई कंडक्टर में खुद का सप्लाई जाने की वजह से उसमें खुद ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उसे हम सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। अब दूसरे की फ्लक्स की मदद से जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट हुआ उसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेकेंडरी में आपका कौन सा इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। बाकी अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। थैंक यू।